डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर सर्कल्स पे एक्सरसाइज 10.1। सर्कल्स को अगर आपको बहुत अच्छे से कमांड बनानी है तो एक बार आप नाइन्थ का सर्कल जरूर रिवाइज कीजिएगा, उसकी जो थ्योरम्स वगैरह हैं, ताकि आपको टेंथ में सर्कल जो है वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। बेसिक नेचर ऑफ सर्कल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सर्कल में जो लॉजिक 10.1 में काम आने वाले हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल पे टेंजेंट क्या होती है और सेकेंट क्या होती है। ठीक है, तो अगर एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया तो एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके चली जाती है, जैसे एक सिंगल पॉइंट पे टच करके चली गई, तो ये तो होती है टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, और अगर कोई लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे कट करके गई, मतलब एक कट यहां बन गया और एक कट यहां बन गया, तो इसको बोलते हैं सेकेंड टू द सर्कल। तो पहली चीज तो आपको याद होनी चाहिए कि सेकंड दो पॉइंट पे कट करता है, टेंजेंट सिंगल पॉइंट पे टच करके चला जाता है। फिर दूसरा लॉजिक आपको क्या पता होना चाहिए, दूसरा लॉजिक आपको यह पता होना चाहिए कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। कि अगर किसी सर्कल पे आपने टेंजेंट बनाई है, जैसे मान लीजिए ये आपने टेंजेंट बनाया है ऐसा, फाइन, और ये आपका सेंटर है, तो सेंटर से जब भी आप इसको ज्वाइन करोगे इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दिस इज लॉजिक नंबर 2। ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो पॉइंट है जहां पर ये मिल रहा है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कि जहां पर सर्कल पे उसने टच किया वो होता है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अगर ये लॉजिक्स पता है तो ये एक्सरसाइज बड़ी आसानी से हो जाएगी। जैसे पहली क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट हो सकती है। तो मैंने अभी आपको बताया था क्या, कि अगर आप किसी एक सर्कल को देखते हो तो एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप, किसी भी एक पॉइंट से। जैसे ये एक पॉइंट है सर्कल पे, तो ये एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। फिर मान लिया ये दूसरा पॉइंट है, तो ये सर्कल पे दूसरी टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी इस पॉइंट से। मान लीजिए ये तीसरा पॉइंट है, तो इससे सर्कल पे तीसरी टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी। अब ऐसे करते करते ये सर्कल पे कितने पॉइंट्स है, तो देयर आर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। तो क्या लिखेंगे कि इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स ऑन circumference of circle may have infinite number of tangents। तो मतलब एक सर्कल कितनी टेंजेंट्स रख सकता है मैक्सिमम, तो इनफाइनाइट हो सकती है, कितनी भी बना सकते हो आप। और ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक पॉइंट एक टेंजेंट बना रहा है, दो पॉइंट दो टेंजेंट बनाएंगे, तो अगर सर्कल की सर्कमफेरेंस पे गिने तो वी हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स विल बी देयर टू अ सर्कल। आई होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। टू का पहला पार्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट एट अ सिंगल पॉइंट, वन पॉइंट, क्योंकि टेंजेंट सिर्फ टच करता है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स आर कॉल्ड अ सीकेंट टू द सर्कल। दो पॉइंट पे कट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, सीकेंट। A circle can have parallel tangent at most, two parallel tangent at most। कैसे, जैसे मान लीजिए ये थर्ड पॉइंट के लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया कि ये एक सर्कल है। अब मैंने मान लिया कि एक टेंजेंट ऐसे जा रही है, तो इसके पैरेलल आप कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, तो सिर्फ एक ही कर सकते हो जो इसके ऑपोजिट डायमेट्रिक पॉइंट पे मिलेगी। इसके अलावा कोई टेंजेंट ऐसी नहीं होगी जो कि आप इस सर्कल पे बना दो और जो कि इसके पैरेलल हो। तो एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो सर्कल पे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। फिर द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अभी समझाया था मैंने कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ने क्या बोला, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। समझना इसको क्या बोला, ये एक सर्कल है, इस पे एक टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट बनाया। टेंजेंट जो है वो पॉइंट पी पे है, मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये दे रखा है पी। ठीक है, इस सर्कल की रेडियस दे रखी है, तो मैंने ओ सेंटर मान लिया और ये रेडियस बना दी इससे होती हुई 5 सेंटीमीटर की। अब क्या बोला गया है, टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, ये पॉइंट पी पे टेंजेंट है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। ये सेंटर ओ से एक लाइन के थ्रू इस लाइन को मिलाया जाता है। ठीक है, एट अ पॉइंट क्यू, एट अ पॉइंट क्यू, ये क्यू से मिला दिया।
so that the distance OQ is 12 सेंटीमीटर। तो ये OQ 12 सेंटीमीटर दे दिया। हमें पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो फिर तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, है ना, क्योंकि आपको सेंटर दे रखा है, सेंटर से एक लाइन जा रही है जो कि PQ को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट Q पे। तो ये हमने डायग्राम बना दिया। अब हमें चाहिए PQ। तो सिंस वी नो दैट कि OP is perpendicular to PQ, radius is always perpendicular to tangent, that means in triangle OPQ we can use Pythagoras theorem and we can write कि OQ का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर के इक्वल होगा। अब वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। तो 12 का स्क्वायर जो होगा वो OP स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहां से PQ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 119 विच इज PQ का स्क्वायर। तो PQ कितना आ जाएगा, PQ हो जाएगा रूट ओवर 199 सेंटीमीटर विच इज ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला लॉजिक हमको देखना था कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, और हमने डायग्राम इमेजिन किया और उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आ गया सिंपल सा, जिसने क्या बोला, जिसने अपने को ये बोला है कि ड्रॉ अ सर्कल विद टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन line such that one is tangent and the other is secant to the circle। हमें क्या करना है, हमें सर्कल पे दो लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है, और उन लाइंस की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि दोनों पैरेलल होनी चाहिए पहली बात तो। और क्या प्रॉपर्टी बोली कि एक होना चाहिए टेंजेंट। तो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, देखो ऐसा, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, ठीक है, या मैंने इसको मान लिया कि ये PQ जो है वो टेंजेंट है एट अ पॉइंट R, और मेरे को अब इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, बिल्कुल दो पॉइंट पे कट कर रहा है। इसको मैंने मान लिया x और इसको मैंने मान लिया y। ये हो गया हमारा आंसर खत्म। क्वेश्चन में यही तो बोला है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड वन इज सेकंड टू द सर्कल। तो बस हमें ये ड्रॉ करके दिखाना था कि क्या ऐसी कंडीशन कभी बन सकती है क्या, बिल्कुल बन सकती है, और वहीं पर हमने उसका आंसर छोड़ दिया। तो मेरे हिसाब से ये एक्सरसाइज 10.1 जो कि बड़ी ही लल्लू थी, ये आपको समझ में आ गई होगी। इन केस इफ यू फाइंड एनी डाउट प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू।